चींटी और टिड्डा। एक बार की बात है, एक टिड्डा और एक चींटी नदी के किनारे रहते थे। गर्मियों के मौसम में जब चींटियां किसान के खेत से अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थीं, तो टिड्डा आलस में अपना दिन बिता रहा था। टिड्डे ने देखा कि चींटियां दिन भर खेत से अपने गोदाम तक लगातार आगे पीछे चलती रहती हैं और अपनी पीठ पर संतुलित तरीके से अनाज ढोती रहती हैं। वे सुबह से शाम तक एक ही काम को दोहराते हुए बहुत मेहनत करती हैं। इस घटना से टिड्डे को आश्चर्य हुआ कि चींटियां गर्मियों में बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करती हैं। दूसरी ओर टिड्डा अपनी गर्मी के दिनों को आलस्य और मौजमस्ती में बिता रहा था। वह नाच गाकर बहुत खुश था और उसने चींटियों से भी मौजमस्ती में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन चींटियों ने मना कर दिया और अपना काम जारी रखा। यह सुनकर टिड्डा और जोर से हंसने लगा और उसने चींटियों का इतनी मेहनत करने के लिए मजाक भी उड़ाया, क्योंकि उसने कहा कि पूरे गर्मी के मौसम के लिए पर्याप्त भोजन है। यह सुनकर चींटी ने टिड्डे को सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने का सुझाव दिया। चींटी ने कहा, अरे टिड्डे, मैं सर्दियों के मौसम के लिए भोजन बचाकर रख रही हूँ। जब बर्फ गिरती है और हमें बाहर कोई भोजन नहीं मिलता है, तो यह मेरी मदद करता है। मेरा सुझाव है कि तुम भी सर्दियों के लिए कुछ भोजन बचाकर रखो। तब टिड्डा खिलखिलाकर हंसा और बोला, अभी सर्दी नहीं आई है, और जब आएगी तो मुझे यकीन है कि मैं कुछ भोजन ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर एक दिन सर्दी आ गई। हर जगह बर्फ गिरने लगी और सब कुछ गहरी बर्फ से ढक गया। झील जम गई थी। खाने का कहीं नामोनिशान नहीं था। टिड्डे के लिए भोजन और आश्रय ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। वह अब न तो गा सकता था, न नाच सकता था और न ही मौजमस्ती कर सकता था, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जब वह भूख को और सहन नहीं कर सका, तो उसे याद आया कि कैसे चींटियां सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए पूरी गर्मियों में काम कर रही थी। इसलिए उसने कोई दूसरा रास्ता न खोजते हुए चींटी से मिलने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब चींटी ने दरवाजा खोला, तो टिड्डे ने उससे कुछ खाना और आश्रय देने का आग्रह किया। मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया अपने स्टॉक से कुछ खाना बांट दो, उसने कहा। कठिनाइयों को समझते हुए चींटी ने विनम्रता से उसके साथ कुछ भोजन साझा किया, जिसके लिए टिड्डा बहुत आभारी महसूस कर रहा था। साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि पूरी गर्मियों में भोजन इकट्ठा करना कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा अपनी गलती का एहसास करने और समय रहते उसे सुधारने में भी कभी देर नहीं होती।